अश्लेषा माता जी प्लीज। हरे कृष्णा गुरुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Hare. हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन कृष्ण करने के प्रभु। लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। आज बहुत ही स्पेशल डे है और स्पेशल डे को स्पेशल स्पेशल चीजें होती है ना। देखिए अब क्या है, मासेस, भीड़ इस बात को अप्रिशिएट नहीं करेगी, मालूम है, परंतु कुछ लोग तो इस बात को हाँ, हृदय की गहराइयों से अप्रिशिएट करेंगे। देखिए एक्चुअली में ये मैं नहीं कर रहा, अभी थोड़ी देर बाद समझ में आए। परंतु एक बात बताइए, आप लोगों को इतनी बार बोला कि प्रभु जी चैंटिंग ज्यादा कीजिएगा, माता जी चैंटिंग ज्यादा कीजिएगा। देखिए मेरा प्रश्न उनसे है जिनने मेरी बात थोड़ी भी स्वीकार करने का प्रयास भी किया, किया भी नहीं, प्रयास भी किया। मेरे को रिजल्ट से ज्यादा मतलब नहीं होता, क्योंकि रिजल्ट से कृष्णा प्रसन्न नहीं होता, एफर्ट से कृष्णा प्रसन्न होता। एफर्ट, ऑनेस्ट एफर्ट, ऑनेस्ट रिजल्ट नहीं। रिजल्ट तो हमारे हाथ में होते ही नहीं। किसी ने शुद्ध प्रयास भी किया, आपने ऑनेस्ट एफर्ट किया। हाँ? आज जब चैंट किया और बाकी कभी भी चैंट किया, कोई भी इवेंट के लिए स्पेशल एक्स्ट्रा चैंट किया, आज स्पेशल था कि नहीं था? हरे कृष्णा, सच सच बताइए, था कि नहीं था? हाँ? मेरे को 4-5 मैसेजेस, मेरे को पर्सनल मैसेजेस आए। कुछ डिवोटीज ने मेरे को पर्सनली बोला, प्रभु जी अगर आपने नहीं बोला होता तो हम इतना राउंड चैंट नहीं करते, हम ये नहीं करते, हम ऐसे नहीं करते, हमको लगा भी नहीं था कि हम कर पाएंगे। एक डिवोटी ने बोला मैं फास्टिंग नहीं करता, आपने बोला तो फास्टिंग। मैंने बोला एक्चुअली में देख लीजिए, आप उस तरीके से देख लीजिए, सूर्य प्रकाश को सूर्य का किरण समझ करके सूर्य ही समझ लेना, ठीक है समझ लीजिए, आप समझ लीजिए, मैं नहीं समझूंगा। परंतु ये सब चैतन्य महाप्रभु की कृपा। स्पेशल डे, स्पेशल कार्य तो हो गए। हम लोगों की ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ है? आज होली का दिन है ना, ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ है। चैतन्य महाप्रभु आकर के कलर भर दिए। कौन सा? प्रेम का रंग है? होली का रंग नहीं, प्रेम का रंग भर दिए। हम भौतिक जगत के अच्छे बुरे में ब्लैक एंड व्हाइट है, व्हाइट को अच्छा समझते हैं, भौतिक जगत के अच्छे बुरे में खेल रहे थे। चैतन्य महाप्रभु आए, क्या कलर भर दिए हैं? कौन सा? पिंक भर दिया, येलो भर दिया, ग्रीन भर दिया, पर इस जगत का नहीं, आध्यात्मिक जगत का। हम ब्लैक एंड व्हाइट खेल रहे थे और सोच रहे थे होली हो रही है, अच्छे बुरे में लगे हुए थे, भौतिक जगत के अच्छे और बुरे में लगे हुए थे और सोच रहे थे अच्छा चल रहा है? जब बुरा खत्म हो जाए, अच्छा हो गया, दर्द खत्म हो जाए, आनंद हो गया, इसी में खुश होते थे। चैतन्य महाप्रभु आए, सबके जीवन में रंग भर दिया, प्रेम का रंग। उसके बाद क्या? सारा दृष्टिकोण प्रेम का दृष्टिकोण है। भौतिक जगत वाले नशा करते हैं, हम लोगों को भी नशा हो गया कृष्णा के प्रेम का। आज के दिन दिखते हैं अधिकायक लोग
कोई बहुत बड़ा उत्सव भी नहीं होता। गलत बात, गलत बात है। चैतन्य महाप्रभु के आने से बड़ा उत्सव हमारे जीवन में हो ही नहीं सकता। या फिर अगर उससे बड़ा जाने तो फिर कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के आने से। क्योंकि जो इमीडिएट होता है ना, वो सबसे ज्यादा कृपा करता है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा की, और उस कृपा को कौन पहुंचाया, डिलीवर कौन किया? जो सबसे बगल में होता है ना, वो सबसे ज्यादा कृपा करता है। हम लोग कृपा को अस्वीकार कर रहे हैं। हाँ जी, वही तो बात है ना। अब देखते होंगे, हैं? आज पूछिए, होली का उत्सव है, कितने लोगों को मालूम होगा? अधिकांश भीड़ को मालूम होगा। पूछिए चैतन्य महाप्रभु कौन? अरे कौन? चैतन्य महाप्रभु कौन? पता नहीं, है ना? चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं चाहिए। होली कुशल मंगल है? हम्म, समझिए इस बात। और ये एक्चुअली में मर्सी या कृपा जो फ्लो होती है ना, जो इमीडिएटली अपने गुरु की बात करके, चैतन्य महाप्रभु की बात करके, उनकी बातों को बताए या कृष्णा की बातों को बताए, जब इस प्रोसेस में आता है तभी कृपा फ्लो होता है। आप सभी देखते होंगे, आप अपने मन से भी प्रयास करते होंगे चैंट करने का, है ना? वो आनंद नहीं आता होगा, वो आनंद नहीं आएगा। मेरे लिए आज असंभव सी बात थी। जो लोग थोड़े समय से जुड़ रहे होंगे उनको मालूम होगा तबीयत ठीक नहीं रह रही, परंतु कृष्णा इस प्रकार की स्थिति बना देते हैं हर बार। आप कृष्णा के लिए कुछ भी करना चाहेंगे, कृष्णा स्थिति बना देंगे। आप करने के लिए कदम तो आगे बढ़ाइए, पैर तो आगे रखिए। कृष्णा तो आपको डेस्टिनेशन तक ले जाएंगे। आप कदम आगे रखिएगा, कदम आगे रखिएगा तो ले जाएंगे। और अगर मिथ्या ही उत्सव में डूबे रहेंगे, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं था ना कि क्लास हो रही है कि नहीं हो रही है, बिना मतलब का कंफ्यूजन ग्रुप पे हुआ था। तो लिख दीजिए क्लास चल रही है, प्लीज लिख दीजिए। लिखा तो 9 PM की क्लास टाइम पे ही होगी, पता नहीं क्या कंफ्यूजन। चलिए कोई बात नहीं, लिख दीजिए क्लास चल रही है, लिंक भेज दीजिए। ओके, इट्स ओके। तो हम कृपा स्वीकार नहीं होती, कृपा हो रही है, हमको स्वीकार नहीं होती। नहीं तो दो एग्जाम्पल है, बारिश होता है, बारिश के पानी को स्वीकारते नहीं है या संजोते नहीं है तो क्या होता है? नाले में बह जाता है। धूप होती है, उसका उपयोग नहीं करते हैं तो क्या होता है? खत्म हो जाता है ना? कृपा भी उसी प्रकार से। चैतन्य महाप्रभु से ज्यादा कृपालु हमारे लिए कोई भी नहीं। हाँ, उसी गुरु शिष्य परंपरा में आते हुए हमारे इमीडिएट गुरु भी,
परंतु गुरु जो है वो चैतन्य महाप्रभु के विस्तारित रूप। अगर चैतन्य महाप्रभु सूर्य हैं तो गुरु सूर्य के अंश, सूर्य प्रकाश। या फिर कुछ मापदंड पे वो भी सूर्य ही है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद भी इस प्रकार से बताते हैं, गुरु चैतन्य महाप्रभु का अंश ही है। देखिए, हम इस भौतिक जगत में आए हुए हैं। एक तरफ बहुत ही डरावनी बात है कि यहाँ पे बस संघर्ष है। आप आंख उठा करके कहीं पे भी देखिए, लोग संघर्ष कर रहे हैं। सही दृष्टिकोण से देखिए। मुझे बताइए, कौन आपको दिखाई देता है जो आनंद ले रहा है? सब संघर्ष कर रहा है। सब संघर्ष किए जा रहे हैं इस भौतिक जगत में। सब संघर्ष किए जा रहे हैं। एक तरफ तो स्थिति है संघर्ष अनंत, अनलिमिटेड स्ट्रगल। परंतु ये संघर्षों के बीच में एक बहुत विशेष बात है, हम संघर्षों से पल भर में निकल सकते हैं। देखिए, अभी आपको बता रहा था आज असंभव हुआ है, परंतु देखिए, आई डोंट नो, आप लोग शायद इस बात को पूरी पूरी तरीके से कल्पना भी नहीं कर सकते। शायद अगर कोई कल्पना कर पाए तो बता दीजिएगा, नहीं कर पाएंगे तो भी बता दीजिएगा। आज सुबह मैं 2:06 से चैंटिंग स्टार्ट किया। पहले फेलियर स्टोरी जानिए। बीच में पीठ दर्द होने लग गया, कमर दर्द, हाँ? बैठने में नहीं बन रहा है, नींद भी आ रहा है, सिर घूम रहा है। थोड़ी देर आराम किया, फिर वही हाल, फिर थोड़ी देर आराम किया, 2 बार सो गया, करीबन 1 घंटा। अब 2 बजे से 7 बजे तक मात्र 32 राउंड हुए थे, 5 घंटे। 4 घंटे में 32 राउंड होने चाहिए, सो गया उसमें भी। फिर चैंट भी कर रहा था तो कंसंट्रेशन नहीं हो रहा था। आप लोग जानते हैं, नींद आती रहती है तो कंसंट्रेशन नहीं होता। उसके बाद से 7 बजे वाला आरती था। 7 बज के 2 मिनट से स्टार्ट हुआ था, तब तक चैंट किया ही था। फिर 7:02, 7:03 से आरती 7:22 तक हुई। 7:23 से फिर से चैंटिंग स्टार्ट। 7:23 पे जो चैंटिंग स्टार्ट हुई थी, वो अभी शाम के 4 बजे तक चैंटिंग हुई। मेरे को अभी याद करना पड़ रहा है ये सब। अभी मैं बताऊंगा क्या। 4 से फिर 4:45 क्लास हुआ, 4:45 से फिर 6:43 44 तक, 6:43 पे अपीयरेंस था और मेरा राउंड कंप्लीट 6:43 6:44 पे ही हुआ। अपीयरेंस टाइम 6:43। अब मेरा राउंड कंप्लीट हो गया। कृष्णा ने इस प्रकार की स्थिति बनाई, सारे कंप्लीट हो गए। सच बता रहा हूं, सुनने में बड़ा अजीब लगेगा। मेरे को अभी याद करना पड़ रहा है। मेरे को याद नहीं आ रहा है। मेरे को याद करना पड़ रहा है। अच्छा, रात को कितना 2:06 याद। जैसे अभी सपोज कीजिए अभी प्रसादम पाया, आपसे पूछा अभी क्या पाया, तो आपको याद होगा ना? होगा ना? सामान्य स्थिति में याद होगा ना? मेरे को याद नहीं रहता। मेरे को जो चीज याद रखने वाली होती है बस उतनी ही याद रहती है। मेरे को जोर डाल करके याद करना पड़ रहा है 108 राउंड।
तो कृष्णा इस प्रकार का रिमेम्बरेंस दिया हुआ है, फॉरगेटफुलनेस दिया हुआ है। अब ये हो गया ना, मेरे को एक्चुअली में याद नहीं रखना चाहिए। ये हो गया, ये बीत गया, खत्म, डन। अब मेरे को क्यों याद रखना? बहुत अच्छा है, फॉरगेटफुलनेस दे दे, हैं? भूल जाए। आगे पे अब विचार कीजिए, अब आगे क्या करना है। हो गया ये। 7:15 वाले क्लास में फिर भी याद था, धीरे-धीरे याद नहीं आ रहा है। और ऐसा लग रहा है जैसे 3-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन पुरानी बात कर रहे हैं। धुंधला-धुंधला याद आता है ना? हाँ। आप समझिए, कृष्णा हर प्रकार की आपकी व्यवस्था बना देते हैं। आपको जो चाहिए वो प्रदान कर देते हैं। आप जैसा हृदय रखिएगा वैसा प्रदान कर देंगे। आप कृष्णा की कृपा क्यों नहीं स्वीकार लेते? चैतन्य महाप्रभु की कृपा क्यों नहीं स्वीकार कर लेते? और अगर नहीं करते हैं, भाई एनी चांस कोई बोल दे कि हम तो नहीं करते, उससे अच्छा कुछ मिल जाता है। उससे अच्छा कुछ है आपके पास? आपके पास कुछ अच्छा है तो स्वीकार कर लीजिए। हम सभी को भी बताइए, परंतु मैं बता रहा हूं, उससे अच्छा कुछ नहीं है। परंतु जब हम नाम जप करेंगे तो अपराध रहित नाम जप करना पड़ेगा। और जैसा आप लोगों ने आज देखिए, मैं लीवे लेकर के ये बात बोल रहा हूं। मेरे को मालूम है विपिन प्रभु जी में डेडिकेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। मेरे को मालूम है विपिन प्रभु जी हैं भी हृदय के बहुत अच्छे। आज विपुल प्रभु जी ने भी 108 राउंड चैंट किया है। विपुल प्रभु जी ने भी किया। मेरे को नहीं लगता, विपुल प्रभु जी खुद बता दे, सच सच बताइए, मेरे को नहीं लगता विपुल प्रभु जी सोच सकते थे कि 108 राउंड चैंट करें। मेरे को नहीं लगता। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ, इम्पॉसिबल था प्रभु जी। हाँ। और अब जब ये हुआ ना, तो उनकी फीलिंग कुछ और ही होगी। वो बयान करना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे, बोल नहीं पाएंगे। और जो हृदय में बदलाव आएगा ना, कुछ भी करके वो समझ भी, यकीन भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि आज्ञा पालन करने का प्रयास किया। ठीक है। विपुल प्रभु जी मेरे को बताते जा रहे थे, मैंने भी इतना किया, इतना किया, इतना किया, मैं भी खुश होते जा रहा था। बहुत अच्छा करते जा रहे थे, हैं? वो भी सुबह से किए जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात। और भी डिवोटीज हैं, बहुत सारे डिवोटीज हैं। 2-3 डिवोटीज का तो मेरे को मालूम है 50 से भी ज्यादा राउंड किया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। आज के दिन चैंट करना बहुत बहुत अच्छी बात। गगन प्रभु जी ने 50 से ज्यादा राउंड चैंट किया है, ऋचा माता जी ने किया है। ऋचा माता जी की बिटिया ने भी बहुत किया है। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट, मेरे को बताया नहीं। और भी डिवोटीज हैं जिनने बहुत राउंड चैंट किया। बाकी डबल तो बहुत लोगों ने किया। जितने चैंट करते थे, मतलब 16 का 32 तो बहुत लोगों ने किया। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए, आप लोगों में बदलाव आएगा, आप लोग शुद्ध होएंगे, आप लोग जीवन के आनंद को प्राप्त करेंगे। मैं उसी में खुश हूँ। मेरे लिए कुछ और स्पेशल नहीं चाहिए, मैं उसी में खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ठीक है, तो आप लोग बस लक्ष्य को प्राप्त करते रहें, दृढ़ता से भक्ति करने का प्रयास करें। सच बोल रहे हैं, मेरे लायक अगर कोई भी कार्य रहे कि प्रभु जी इस कारण से नहीं हो रहा, उस कारण से नहीं हो रहा, तो कृपया मेरे को बताते रहिए। एक्सक्यूजेस मत दीजिएगा, ठीक है।
परंतु रीजन जरूर बताइए, जरूर बताइए। एक्सक्यूज देने का प्रयास मत कीजिए। अगर फिर भी एक्सक्यूज बन जाता ठीक है, बताइए। देखिए एक बात जानिए, यहां पे गलती करना बेटर है भगवत धाम न जाने से, है? यहाँ पे गलती एडमिट कर लेना बेटर है भगवत धाम नहीं जाने से। एक बात जानिए, अगर यहाँ पे आप गलती एडमिट नहीं करते, इस भौतिक जगत में रहते हुए आप गलती एडमिट नहीं करते, गलती हो रही है, मान लीजिए। देखिए हमको बस इतना ही करना है, गलती हुई स्वीकार कर ले। अगर हम नहीं स्वीकार करते तो होगा क्या? उस गलती से निकल पाएंगे बाहर, फिर से करेंगे, अगली बार फिर से स्थिति बनेगी, फिर से करेंगे गलती। और गलती करेंगे तो क्या भगवत धाम जाएंगे? पाप कर्मों के साथ भगवत धाम जाएंगे, दूषित मन के साथ भगवत धाम जाएंगे। अब भगवत धाम नहीं जाएंगे तो फिर ऐसे जीवन ही क्या है? गलत सही तो एक तरफ है, फिर तो ब्लैक एंड व्हाइट जीवन हो गया ना। भगवत धाम नहीं जाएंगे, कृष्णा का प्रेम नहीं पाएंगे, तो फिर तो ब्लैक एंड व्हाइट जीवन हो गया है। सुख दुख, हानि लाभ, अच्छा बुरा, है माया माया, मिथ्या ही हम अच्छा और बुरा देखते रहे, कोई लाभ नहीं है ऐसा जीवन। ठीक है, तो कोशिश कीजिए। चलिए ध्रुव महाराज का पास टाइम आप कंटिन्यू करें। जिन को रीड करना है कृपया अपना हैंड रेज करें। यस, डबल वाले राउंड का भी बता दें क्या? ठीक है, जिन जिन ने बताया कम से कम उनका तो कुछ बता दें। ठीक है, मैंने नोट ही नहीं किया। प्रज्ञा माता जी ने 51 से 64 के बीच में कुछ किया है, 64 किया शायद। एक्चुअली मैं ग्रुप के मैसेजेस देख रहा हूँ, इंडिविजुअल जिन जिन के मैसेजेस आए मैंने नहीं देखा। राघव प्रभु जी ने 32 किया, अमित तलवार प्रभु जी ने 32 किया, अश्लीषा माता जी ने भी ज्यादा किया था। अश्लीषा माता जी ने 42 किया, 54 कंप्लीट किया। हरी हरी, वेरी गुड, वेरी गुड। और बहुत सारे मैसेजेस ऐसे थोड़े से डिस्टॉर्टेड से होगा मेरे लिए, फिर मैं किन्हीं का नहीं पढ़ पाऊँ या बोल पाऊँ तो बुरा मत मानिए। खुशी माता जी ने 40 किए। वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम वेरी। ज्ञानेश्वरी माता जी 68। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। आज बहुत अच्छा दिन था, बहुत बहुत अच्छा दिन था, नाम जप करने के लिए बहुत अच्छा। और सच बताएं, अभी मैं जो बोलने वाला हूँ आप लोग चक्कर खा जाएंगे। ऐसा कैसे? आप लोग कभी जीवन में नहीं सोचे होंगे कि होली के दिन हम लोग नाम जप करते रहे, खेलने वाली होली के दिन नाम जप करते रहेंगे, हैं? आज से 1-2 साल पहले तक कभी जीवन में कल्पना नहीं किए होंगे नाम जप करेंगे इतना, है? अरे कर लिया भगवान का नाम लेंगे। मैंने 18 राउंड किया। हाँ। राजेंद्र प्रभु जी आपका 16 वापस से रीइंस्टेट हो जाना चाहिए था, वापस से 16 डेली स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए पढ़ने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। कौन रीड करेंगे? ऋचा माता जी और आश्लीषा माता जी ने प्रेयर किया था ना। बिल्कुल प्रभु जी, हरे कृष्ण, प्लीज। हरे कृष्णा।
मनुष्य को चाहिए कि जीवन की किसी भी अवस्था में, चाहे सुख हो या दुख, जो देवी इच्छा अर्थात भाग्य द्वारा प्रदत्त है, संतुष्ट रहे। जो मनुष्य इस प्रकार टिका रहता है, वह अज्ञान के अंधकार को बहुत सरलता से पार कर लेता है। तात्पर्य: इस संसार में पवित्र तथा अपवित्र सकाम कर्म होते हैं। जब तक भक्तिमय सेवा के अतिरिक्त कोई भी कार्य किया जाता है, तब तक इस संसार के सुख तथा दुख ही प्राप्त होंगे। जब हम ब्लैक तथाकथित एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ, सॉरी सॉरी प्रभु जी, प्लीज कंटिन्यू। जी प्रभु जी, जब तक भक्तिमय सेवा के अतिरिक्त कोई भी कार्य किया जाता है, तब तक इस संसार के सुख तथा दुख ही प्राप्त होंगे। जब हम तथाकथित सुख पूर्वक जीवन यापन करते रहते हैं, तो यह समझना चाहिए कि हमारे पुण्य कर्मों का क्षय हो ही है। जब हम कष्ट में पड़ जाते हैं, तो यह समझना चाहिए कि हमारे पाप कर्मों का फल कम हो रहा है। यदि हम पाप तथा पुण्य कर्मों से मिलने वाले सुख तथा दुख में आसक्त होने के बजाय इस अज्ञान के चंगुल से उबरना चाहते हैं, तो हमें ईश्वर की इच्छा को चाहे जैसी भी स्थिति में क्यों न रहना पड़े, स्वीकार कर लेना चाहिए। इस प्रकार यदि हम भगवान की शरण शरण ग्रहण करें, तो इस भौतिक संसार के चुंगल से छूट सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो देखिए, हाँ, जो बात हम लोग अभी कर रहे थे वही है क्या? ये भौतिक जगत ब्लैक एंड व्हाइट है। ब्लैक मतलब क्या? बुरा। व्हाइट मतलब क्या? अच्छा। भौतिक जगत का अच्छा और बुरा कलरफुल नहीं होगा। होली है ना, कलरफुल नहीं होगा। हाँ, बाय द वे, अगर किन्हीं को ऐसा लगे कि प्रभु जी आज रात को है ना बैठ करके सोचे होगे, कल आप सोचे होगे कि ब्लैक एंड व्हाइट बोलना है, कलरफुल बोलना है, होली से कनेक्ट कर दोगे, चैतन्य महाप्रभु से कनेक्ट कर दोगे, कल सोचे होगे। मैंने किन्हीं बहुत सीनियर डिवोटी, बहुत ही सीनियर डिवोटी, ये बात आज से 5 दिन पहले करीब होगी, 5-7 दिन पहले। ठीक है, और मैं कहीं पे पढ़ा नहीं हूं। और प्लीज इसको ये मत समझिएगा कि देखिए ये तो है ना सेल्फ, क्या सेल्फ ज्ञानी, क्या बोलेंगे, सेल्फ इनलाइटेंड। नहीं, कोई भी सेल्फ इनलाइटेंड नहीं। सीधी सी बात है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, मैं रिफ्लेक्ट करके आपको दिखा दे रहा हूं। अगर मैं बोलूं मेरा प्रकाश है तो मूर्खता है। जो चंद्रमा है वो भी सूर्य का प्रकाश रिफ्लेक्ट कर रहा है। लोग चंद्रमा का, मून का खुद का प्रकाश जान ले, तो मूर्खता है। वो सूर्य का प्रकाश मेरा नहीं है, परंतु हाँ रिफ्लेक्ट कर हो तो रहा है। मैं कर तो नहीं रहा हूं बट हो रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे जो भौतिक जगत, सुख और दुख, अच्छा बुरा, इसमें कोई आनंद नहीं है। हम लोग मूर्खतापूर्वक ऐसा ही सोचते हैं कि यहाँ पे दुख मिल रहा है ना, तो दुख का अंत हो जाए तो हमारा जीवन अच्छा हो जाए। नहीं होगा, नहीं होगा। दुख का अंत हो गया, आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिल जाएगा। अच्छा फल मिल जाएगा तो क्या होगा? अच्छे लोग चले जाइएगा, आनंद भोगिएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या कीजिएगा? फिर तो कष्ट ही भोगिएगा। अभी कष्ट भोग रहे हैं, बाद में भी कष्ट ही भोगेंगे, तो लाभ क्या? हम्म, ऐसे जीवन में कोई लाभ है?
बीच में थोड़े दिन खुशी भोगने को मिल जाए। सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, मैंने ये बात बहुत बार बताई हुई है। सपोज कीजिए मैं आपको आज नीम का जूस पिलाऊं और करेले का जूस पिलाऊं, है? आपको लगेगा बड़ा अच्छा है? आप लोगों ने पिया हुआ है करेले का जूस, नीम का, है? अच्छा लगता है ना? टेस्टी, है? जब गले से नीचे उतर जाता है तो बाद में भी स्वाद याद आता है ना? बड़ा अच्छा लगता है? अब देखिए हेल्दी तो होता है, हमको हेल्दी चीज़ खाना चाहिए परंतु अभी जीभ के स्वाद के अनुसार होता है। अगर सपोज कीजिए आपकी जीभ स्ट्रॉन्ग है और आप हेल्थ को नहीं देख पा रहे हैं, आपको मैं बोलूँ जो आपको जीभ का सबसे अच्छा स्वाद है, सबसे अच्छा स्वाद है, मैं आपको 10 दिन तक वही खिलाऊँगा, 10 दिन तक। परंतु शर्त क्या है? शर्त क्या है? कि 10 दिन से पहले वो नीम और करेला पीना पड़ेगा और 10 दिन के 1 महीना बाद तक नीम और करेला पीना पड़ेगा। कोई एक व्यक्ति होगा जो पी लेगा? कोई कोई पिएगा? कोई खाएगा? अपने जो भी सबसे अच्छा लगता हो। हाँ, बशर्ते नीम और करेला आपको बहुत बुरा लगना चाहिए। बहुत बुरा, एकदम ऐसा लगे कि अब क्या बोले, हैं? कोई एक है जो बोलेगा कि मैं तो पालूँगा, हैं? उससे पहले भी आपको नीम करेला पीना है, उसके बाद भी। कोई पाएगा? जीवन में जो सबसे अच्छा लगता है वो खिलाएँगे। परंतु उसके बाद नीम करेला, नीम करेला, नीम करेला चलेगा। चलेगा? हैं? कोई होगा? बताइए, हैं? अब बताइए, अब सोच के देखिए, हैं? सोच के देखिए। हम कैसे भौतिक जगत के अच्छे और बुरे में संतुष्ट हो जाते हैं। उससे पहले भी कष्ट मिला, उसके आगे भी कष्ट मिलेगा। और बोले इस जगत में आनंद ले लीजिए और खुश हो जाइए। लोग बोलते हैं जीवन तो यही है, जो जीवन है यही है, इसी जीवन में हंसी है, इसी जीवन में खुशी है, इसके आगे का कोई देखा है? सुनते हैं ना? है? नीम करेला चलेगा? उनसे पूछिएगा, जो आपको ऐसा बोले ना उनसे पूछिएगा, नीम करेला चलेगा? बोलेंगे पता नहीं कहाँ से आया ये। हम्म। समझिए इस बात, इस भौतिक जगत में अच्छा और बुरा है, अच्छा और बुरा है, इस भौतिक जगत का दोनों ही बुरा है। अगर एक पुत्र अपने पिता के पास रहे और पिता उसे डांट भी दे तो पुत्र के लिए बहुत अच्छा है। परंतु पुत्र वो रोड पे चला जाए, हैं? और कोई फुसलाने के लिए पुचकार ले, कोई फुसलाने के लिए पुचकार ले, तो पुचकारना बहुत बुरा है। बोले दुनिया वाले तो बड़ा हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? यस। जी आ रही प्रभु। हाँ, कोई दिक्कत आ रही है प्रभु जी। नहीं। हाँ, तो देखिए स्थिति कैसी है कि कोई अपना कभी कोई बालक है,
छोटा सा बालक है। उसके पिता, कभी-कभी ऐसा नहीं होता, पिता रुष्ट हो जाते हैं, पिता डाँट दिए, डपट दी, तो पिता की डाँट भी बहुत अच्छी होती है। और ठीक उल्टा, अगर कोई फुसला करके मूर्ख बनाने वाला कोई व्यक्ति है, हैं? और वो हाँ, एक छोटे से बच्चे को प्यार करे। भौतिक जगत में तो कोई प्यार जैसा चीज़ है नहीं, परंतु प्यार करे। तो प्यार करना भी बड़ा बुरा है, हैं? बाहर के लोगों का प्यार करना भी बुरा है, और अपने लोगों का डाँट डाँट लेना भी अच्छा है, ठीक है? तो हम लोगों को सावधान होना चाहिए, हैं? नहीं तो क्या होता है ना, लोग इस प्रकार से मूर्ख बनते हैं, हुँ? और मूर्ख बनाते हैं। जस्ट लोग इस प्रकार से मूर्ख बनते हैं और मूर्ख बनाते हैं। हरे कृष्ण। ओके, बस 1 मिनट रुकिए, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ यहीं पे। एक बार श्लोक नंबर बोलेंगे? 28 नहीं 48 हरे कृष्णा गुरु जी। 4833 हुआ था, 34 से चालू होगा। हरे कृष्णा। 4834 मैं शेयर करता हूँ। बट मोबाइल से ही शेयर करूँगा अभी तो। ठीक है, इट्स ओके। एक्चुअली में मेरा लैपटॉप हो गया खराब। आई डोंट नो क्या हुआ है, जो भी हुआ है। चलिए, मैं शेयर करता हूँ। जस्ट अ मिनट। हरे कृष्ण। यस, दिख रहा है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दिख रहा था? कोई बोल भी नहीं रहा था। जी प्रभु जी, हरे दिख रहा था। हरे कृष्ण प्रभु जी, दिख तो रहा था बट बहुत स्मॉल साइज में। कोई बात नहीं, अभी देख लीजिए, मैं शेयर करूँगा। राघव प्रभु जी, आप रीड कर सकते हैं क्या? मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर सकता हूँ। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे प्रत्येक मनुष्य को इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, यदि वह अपने से अधिक योग्य व्यक्ति से मिले तो उसे अत्यधिक हर्षित होना चाहिए। यदि अपने से कम योग्य व्यक्ति से मिले तो उसके प्रति सदैव होना चाहिए, और यदि अपने समान योग्यता वालों से मिले तो उससे मित्रता करनी चाहिए। इस प्रकार मनुष्य को इस भौतिक संसार के विविध ताप कभी भी प्रभावित नहीं कर पाते। तात्पर्य: सामान्य अपने से अधिक योग्य व्यक्ति को पाकर हम उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। अपने से कम योग्य व्यक्ति से मिलने पर हम उस पर उपहास करते हैं, और अपने समान व्यक्ति को पाकर हम अपने कार्यों के प्रति गर्वित हो उठते हैं। यही सभी भौतिक कष्टों के कारण हैं। इसलिए नारद मुनि ने उपदेश दिया कि भक्त को संयत भाव से आचरण करना चाहिए। अपने से अधिक योग्य व्यक्ति से द्वेष करने की अपेक्षा उसका प्रसन्नतापूर्वक स्वागत करना चाहिए। कम योग्य व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाने के बजाय उस पर दयामय होना चाहिए, जिससे वह उचित स्तर तक उठ सके। और जब समान गुण वाले किसी व्यक्ति से भेंट हो तो उसके समक्ष अपने कार्यकलापों के प्रति गर्व प्रकट न करके उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि जो श्री कृष्ण को भूल जाने के कारण कष्ट भोग रहे हैं, उन सब पर दया भाव रखे।
इन प्रमुख कार्यों से मनुष्य इसी जगत में सुखी बन सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मैं स्क्रीन वहां पे भी शेयर कर दूंगा। ओके, तो देखिए स्थिति कैसी है कि अ, लोग अपने समान कोई मिल जाता है तो द्वेष करते हैं। देखिए इस बात को समझना चाहिए, हमको द्वेष करके कुछ मिलेगा तो है नहीं, है ना? जो कुछ प्रदान किया है वो कृष्णा ने प्रदान किया, और अगर वो लेना चाहे वो तो पल भर में, हुँ, पल भर में कृष्णा हमको जो भी प्रदान किया है सब कुछ ले सकते हैं, है ना? गिव मी 30 सेकंड्स, 30 सेकंड्स। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? आई थिंक आ रही है। जी प्रभु जी, आ रही है। ठीक है, तो अपने से योग्य व्यक्ति से मिले तो कैसे होना चाहिए? हर्षित होना चाहिए, और अपने से निम्न व्यक्ति से मिले तो सदैव होना चाहिए, और अपने समान व्यक्ति से मिले तो मित्रता करनी चाहिए। ठीक है, ओके, ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलें। कौन रीड करेंगे? प्रज्ञा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक 35। ध्रुव महाराज ने कहा, हे नारद जी, आपने मन की शांति प्राप्त करने के लिए कृपा पूर्वक जो भी कहा है वह ऐसे पुरुष के लिए निश्चय ही अत्यंत शिक्षाप्रद है, जिसका हृदय सुख तथा दुख की भौतिक परिस्थितियों से चलायमान है। लेकिन जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं तो अविद्या से प्रच्छन्न हूँ, और इस प्रकार का दर्शन मेरे हृदय को स्पर्श नहीं कर पाता। तात्पर्य: मनुष्यों की अनेक श्रेणियां हैं। एक श्रेणी अकामी कहलाती है। वह उन मनुष्यों की है जिनके कोई भौतिक आकांक्षा नहीं रहती। आकांक्षा चाहे भौतिक हो या दिव्य, वह तो रहती ही है। भौतिक आकांक्षा का उदय तब होता है जब कोई अपनी ही इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है। जो व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी वस्तु की भी बलि करने को उद्यत रहता है, तो उसकी आकांक्षा दिव्य है। ध्रुव ने नारद मुनि द्वारा दिए उपदेश को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपने को ऐसी शिक्षा के लिए सर्वथा अयोग्य समझा जो भौतिक आकांक्षाओं का दमन करती हो। किंतु यह तथ्य नहीं है कि भौतिक आकांक्षा रखने वालों को भगवान की पूजा करना मना है। के जीवन से यह एक अनिवार्य शिक्षा प्राप्त होती है। उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उनके हृदय में भौतिक आकांक्षा है। वे अपनी विमाता के कटु वचनों से अत्यंत प्रभावित थे, जबकि आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े हुए लोग किसी की निंदा या स्तुति की परवाह नहीं करते। भगवत गीता में कहा गया है, जो वास्तव में आध्यात्मिक जीवन में ऊपर उठे हुए हैं, वे इस जगत के द्वैत भाव की परवाह नहीं करते। किंतु ध्रुव महाराज ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि वे भौतिक सुख दुख के प्रधातों से ऊपर नहीं हैं। उन्हें विश्वास था कि नारद का उपदेश उपयोगी है, तो भी वे उसे स्वीकार नहीं कर पाए। यहाँ उठाया गया प्रश्न है कि भौतिक आकांक्षाओं से ग्रस्त व्यक्ति भगवान की पूजा करने का पात्र है अथवा नहीं। इसका उत्तर यही है कि प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर की पूजा करने का पात्र है, भले ही मनुष्य अनेक भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए इच्छुक हो। उसे कृष्ण भावनामृत को अपनाना चाहिए और कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वे इतने दयालु हैं कि सबों की आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। इस वर्णन से यह स्पष्ट है कि भले ही किसी की कितनी भौतिक आकांक्षाएं क्यों न हो, उसे भगवान की पूजा करने से रोका नहीं जा सकता। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो किसी की कोई भी मनोस्थिति हो, एक्चुअली में यही कारण है कि गुरु क्या करते हैं, गुरु सभी को भगवत ज्ञान देते हैं। क्योंकि किसी की कोई भी मनोस्थिति, किसी का कोई भी कॉन्शियसनेस लेवल, चेतना पे, वो भगवान की भक्ति कर सकता है। असलियत यह है कि भगवान की भक्ति को छोड़ करके वो कुछ भी करेगा तो अपने आप को कष्ट में ही डालेगा, स्वयं को कष्ट में डालेगा। भौतिक जगत में हम देखते हैं कि लोग अपने आप को कष्ट में ही डाल रहे हैं, भिन्न भिन्न तरीके से अपने आप को कष्ट में डाल। अब देखिए, अगर कोई अपने आप को कष्ट में डालेगा तो उससे क्या मिलेगा? आनंद, खुशी? क्या मिलेगा? दर्द। किस कारण मिलेगा? क्योंकि वो स्वयं अपने आप को कष्ट में डाल रहा है, कोई और उसको कष्ट में नहीं डाल रहा। हमारा कोई दूसरा अहित नहीं कर सकता है, कोई दूसरा अहित नहीं कर सकता। हमारा अहित स्वयं हम ही कर सकते हैं। लोग भिन्न भिन्न प्रयास कर सकते हैं, परंतु उन प्रयासों का कोई अर्थ नहीं। राखे कृष्णा मारे के, अगर कृष्णा रक्षा कर लेंगे तो कौन मारे? तो मारे कृष्णा, राखे कृष्णा मार देंगे तो कौन रक्षेगा? है ना? तो कृष्णा सभी की आकांक्षा पूरा, परंतु भगवान से भौतिक लाभ मांगना ये हमारी मुक्ता। भगवान सब कुछ प्रदान कर सकते हैं, परंतु भौतिक लाभ क्यों चाहिए? सागर के पास पहुंच जाने पे अगर एक बूंद पानी मांगे, है सागर या नदी के पास पहुंच जाने एक बूंद पानी मांगे, तो ये मुक्ता है। जितना पानी चाहिए सागर प्रदान करता है। कृष्णा भगवत गीता में प्रॉमिस भी करते हैं कि भक्तों को जो चाहिए होता है मैं प्रदान करता हूं, जो उनके पास होता है मैं रक्षा करता हूं। कृष्णा प्रॉमिस करता है। हरे कृष्ण। ओके, विपुल प्रभु जी। हरे कृष्ण। हे भगवान, मैं आपके उपदेशों को न मानने की धृष्टता कर रहा हूँ, किंतु यह मेरा दोष नहीं है। यह तो क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के कारण है। मेरी विमाता सुरुचि ने मेरे हृदय को अपने कटु वचनों से क्षत विक्षत कर दिया है। अतः आपकी यह महत्वपूर्ण शिक्षा मेरे हृदय में टिक नहीं पा रही। तात्पर्य, कहा जाता है कि हृदय तथा मन मिट्टी के पात्र सदृश है। एक बार टूट जाने पर वह किसी प्रकार नहीं जोड़ा जा सकता। एक बार टूट जाने पर यह किसी प्रकार नहीं जोड़ा जा सकता। ध्रुव महाराज ने वह उदाहरण नारद के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि उनका हृदय विमाता के कटु वचन रूपी वाणी से इतना विद्ध हो चुका है कि अब उस अपमान का बदला लेने की इच्छा के अतिरिक्त कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। उनकी विमाता ने कहा था कि वह महाराज उत्तानपाद की उपेक्षित रानी सुनीति के गर्भ से उत्पन्न हुआ है, अतः वह न तो सिंहासन पर न ही अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकारी है। दूसरे शब्दों में, अपनी विमाता के अनुसार वह राजा घोषित नहीं हो सकता था। इसलिए ध्रुव महाराज ने संकल्प किया था कि वे समस्त देवताओं में श्रेष्ठ
ब्रह्मा के लोक से भी बढ़कर के किसी लोक के राजा होंगे। ध्रुव महाराज के अप्रत्यक्ष रूप से नारद मुनि को बता दिया कि 4 प्रकार की मानवीय वृत्ति होती हैं। ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, वैश्य की तथा शूद्र की। एक जाति की वृत्ति दूसरी पर लागू नहीं होती। नारद मुनि ने जिस आध्यात्मिक वृत्ति का प्रतिपादन किया था वह ब्राह्मण वृत्ति के अनुकूल भले ही हो, किंतु क्षत्रिय वृत्ति के अनुकूल न थी। ध्रुव ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उसमें ब्राह्मण जैसी विनयशीलता नहीं है, अतः वे नारद मुनि के विचार अर्थात दर्शन को स्वीकार नहीं कर सकते। ध्रुव महाराज के कथन से सूचित होता है कि जब तक बालक को उनकी प्रवृत्ति के अनुसार शिक्षित नहीं किया जाता तब तक वह अपनी विशेष वृत्ति को विकसित नहीं कर सकता। यह तो गुरु या शिक्षक का कर्तव्य है कि बालक विशेष की मनोवैज्ञानिक गतिविधि का निरीक्षण करे और उसे किसी विशेष व्यवसाय में प्रवृत्त करे। ध्रुव महाराज को पहले से क्षत्रिय वृत्ति की शिक्षा मिली थी, अतः वे ब्राह्मण वृत्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार न थे। अमेरिका में ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के स्वभाव में अनुकूलता न होने के कारण व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न हो रही है। जिन अमेरिकी बालकों को शूद्रों के समान प्रशिक्षित किया गया है वे युद्ध भूमि में लड़ने के लिए सर्वथा अयोग्य हैं। अतः जब उन्हें सेना में सम्मिलित होने के लिए कहा जाता है तो वे इनकार कर देते हैं, क्योंकि उनमें क्षत्रिय वृत्ति नहीं रहती। समाज में इससे महान असंतोष है। यदि उन बालकों में क्षत्रिय वृत्ति नहीं है तो इसका अर्थ यह भी नहीं कि वे ब्राह्मण गुणों में प्रशिक्षित हैं। उन्हें तो शुद्ध रूप से प्रशिक्षित किया गया है, अतः वे आक्रोश के कारण हिप्पी बन रहे हैं। किंतु वे जैसे अमेरिका में चलाए जा रहे कृष्ण भावनाव्रत आंदोलन में प्रवेश करते हैं, उन्हें ब्राह्मण गुण अर्जित करने की शिक्षा दी जाती है, यद्यपि वे शूद्र की निम्नतम अवस्था को प्राप्त रहते हैं। दूसरे शब्दों में, चूंकि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के द्वार सबों के लिए खुले हैं, अतः लोग सामान्यतः ब्राह्मण गुणों को प्राप्त कर सकते हैं। आज के समय की यही सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि ब्राह्मण या क्षत्रिय बहुत ही कम हैं। केवल कुछ वैश्य हैं जो अधिकांश शूद्र हैं। समाज का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में वर्गीकरण अत्यंत वैज्ञानिक है। मानवीय समाज रूपी शरीर में ब्राह्मण सिर है, क्षत्रिय बाहु है, वैश्य उदर है और शूद्र पांव है। इस समय शरीर के पांव तथा उदर रह गए हैं, बाहु या सिर नहीं है, अतः सारा समाज अस्त व्यस्त हो गया है। पतित पावन समाज को आत्म चेतना के स्तर तक उठाने के लिए ब्राह्मण गुणों की पुनर्स्थापना की आवश्यकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत सारी बातें आई थिंक कल करना ही ठीक रहेगा, इसको फिर कल ले लेंगे। ठीक है, आज थकान भी कुछ ज्यादा हो रही है। नहीं, इट्स नॉट अबाउट थकान, सभी को थकान हो रही होगी, एक्सप्लेन करेंगे तो थोड़ा ऊपर से जाएगा तो ठीक नहीं है, कल एक्सप्लेन करेंगे इसको। चलिए अब वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया अपना हैंड रेज करो। चलिए मानसी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय। चैतन्य महाप्रभु की जय। सभी भक्तों की जय। जय।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा राम हरे राम हरे राम श्री कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए। कुछ भी आपको बताना हो, कुछ भी बोलना हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानना हो, प्लीज बोलिए। हरे कृष्ण, बिल्कुल बोलिए। कुछ पूछना है, कुछ भी बताना है। अब तो अन्न पा सकते हैं, नहीं कल सुबह, कल सुबह बोलिए। अच्छा, विपुल प्रभु ने रिक्वेस्ट किया था शिक्षाष्टकम प्ले करने का। ओके, तो एक काम करते हैं, शिक्षाष्टकम श्लोक प्ले करना है। यस, मीनिंग। प्रभु जी आप चाहे तो दोनों कर लें प्रभु जी, देखिए अच्छा लगेगा। देखिए देखिए, ऐसे लोगों को मालूम है क्या बोलते हैं? प्लीज अन्यथा मत लीजिएगा, ऐसे लोगों को लालची बोलते हैं। अच्छा है, ये लालच बहुत अच्छा है, ऐसा लालची होना चाहिए। ये लालच खराब नहीं, सारा लालच खराब होता है क्या? हैं? सारा लालच खराब। ये स्क्रीन क्यों नहीं चेंज हो रहा? ओके, चलिए प्ले करते हैं इसको। हाँ, 11 सेकंड से ही प्ले होगा। ओके, मीनिंग कौन रीड करेगा? हैंड रेस कर दीजिए। 2-3 डिवोटीज हैंड रेस कर दीजिए। मेरी अब 10 बज गया ना है। मेरा जो वारंटी था ना 10 बजे तक का था है, इसके बाद वारंटी नहीं बचता है। हाँ, क्लास 10 बजे तक का था ना। हाँ, 10 बजे तक तबीयत ठीक रहेगी, उसके बाद की वारंटी मेरी नहीं है। चलिए, जिन जिनको रीड करना है, विपुल प्रभु जी आज आप ही कोऑर्डिनेट कीजिए, ठीक है? जी प्रभु जी। मैं स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ, और ऐसे ही है, मुंह से बोल दीजिएगा कि आप रीड कर लीजिए, ठीक है? आप नाम लेते जाइएगा, वो रीड करते जाइए, ठीक है? जी लिखने की प्रभु। हाँ, बोलते जाइए। हरे कृष्ण। तो ये शिक्षा है, ठीक है? तो आरती में 7:02 पे जुड़ा कीजिए, और आप भी सुना कीजिए, हैं? जुड़ सकते हैं तो कोई बात नहीं, अभी तो हम लोग शिक्षाष्टकम सुन ही रहे हैं, ठीक है? चलिए, जिन जिनको रीड करने की इच्छा है कृपया अपना हैंड रेस कर लीजिए, और बिल्कुल प्रभु जी कोऑर्डिनेट करेंगे। पहले शिक्षाष्टकम सुने। ओके, तो बस एक ही, दो ही कारण होता है, या तो श्रद्धा नहीं है या तो निष्ठा नहीं, और दोनों ही बड़ा डेंजरस होता है। कृपया करके अगर कोई दोनों में से स्थिति ढीली है तो उसको ठीक करने का कोशिश कीजिए। चलिए, अब कीर्तन सुनते हैं 14 मिनट, और किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं हो तो चैट में लिख दीजिएगा, नहीं तो फिर कल आंसर करेंगे, ठीक है? अगर 4 मिनट में लिख दीजिएगा तो आज आंसर करेंगे, 3-4 मिनट तो कल, ठीक है? ठीक है।